छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं तुंग फोर्ट पे। तो आइए जल्दी से ट्रैक की स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, इस फोर्ट तक जाना है हमें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ट्रैक की स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ लग चुकी है स्टार्टिंग में ही, अच्छी बात है। तुंग, जिसे कठिनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला शहर में स्थित है। समुद्र तल से यह किला 3500 फुट की ऊंचाई पर है। ये देखिए मेरे पीछे पूरा वेस्टर्न घाट है। इस किले का उपयोग आदिल शाही द्वारा बोर घाट पर नजर रखने के लिए किया जाता था। माना जाता है सन 1600 के आसपास इस किले का निर्माण हुआ था। ये बजरंगबली की मूर्ति है। तो मैं अभी एक सेब खा रहा हूँ, थोड़ा थक चुका हूँ। आगे का ट्रायल देखिए, लगता है थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं आगे जाके। ये देखिए ऊपर सीढ़ियाँ। सेब खत्म करके क्लाइम करेंगे। इसके बीच में से जाना है क्या? जाएंगे जाएंगे। से क्लाइम करके आना है। ये सीढ़ियों पे चलना, ये यहाँ से क्लाइम करके आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की स्थापना के बाद 4 सितंबर सन 1656 में यह किला स्वराज में शामिल हो गया था। नेताजी पालकर पर इस किले की सुरक्षा और जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सन 1665 में मावल प्रांत पर मिर्जा राजा जयसिंह ने दिलेर खान के साथ मिलकर इस किले पर आक्रमण किया, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह के हाथ केवल निराशा लगी। पुरंदर के युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर के तह के अनुसार 18 जून सन 1665 में इस किले को औरंगजेब को देना पड़ा। पुरंदर के तह में औरंगजेब को दिए जाने वाले 23 किलों में इस तुंग किले का भी समावेश था। इस किले का उपयोग खास तौर से आसपास के प्रदेश पर नजर रखने के लिए किया जाता था। एक और मुश्किल पैच यहाँ पे, चलिए देखते कैसे। सन 1670-71 के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर के तह को तोड़ते हुए यह किला वापस स्वराज में शामिल कर लिया था। ये देखिए व्यू, देखिए मेरे पीछे, क्या जबरदस्त व्यू है।
आगे चलकर सन 1704 तक ये किला मराठाओं के पास ही रहा। तेरह मई सन 1704 को चाकन के किलेदार मुगल सरदार अमानुल्ला खान ने इस किले को जीत लिया और औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर बंकीगढ़ कर दिया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कान्होजी आंग्रे ने इस किले को अपने पास ले लिया। सन 1749 में ये किला मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस तुंग किले का नाम कठिनगढ़ क्यों है ये हमें यहाँ के पता चलता है। तो थोड़ा बहुत कठिन है ये। ये है मेरे पीछे फर्स्ट एंट्रेंस। ये देखिए मेरे पीछे का व्यू। किले पे शायद इस ओर से जाना है। ये रहा रास्ता। तो नाम है कठिनगढ़ और वैसा ही किला भी है कठिन। छत्रपति शिवाजी महाराज एक उत्तम धनुर्धारी थे। इस बात का वर्णन हमें कविंद्र परमानंद गोविंद नेवास्कर द्वारा रचित शिव भारत में कारतलब खान के साथ हुए उंबरखिंड के युद्ध का वर्णन करते हुए हमें देखने को मिलता है। शिव भारत इस ग्रंथ की रचना का आदेश स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने कविंद्र परमानंद गोविंद नेवास्कर को दिया था। ये देखिए यहाँ पे एक और प्रवेश द्वार है। तो यहाँ की खूबी देखिए क्या है। यहाँ से मैं नीचे आया, यहाँ से नीचे से मैं ऊपर आया हूँ और ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से टर्न दिया हुआ है ताकि शत्रु सैन्य को ये यहाँ क्या चल रहा है वो ना दिखे। तो बहुत ही अच्छे टाइप तो लगभग हाफ ट्रैक तक तो मैं पहुँच गया हूँ। मेरे पीछे है भगवा झंडा, तो वहाँ तक हमें जाना है टॉप पे। फिलहाल अब यहाँ का व्यू देख सकते हो, चारों तरफ ग्रीनरी है। साइड में पवना डैम और बाकी के डैम्स होने के कारण ऊपर से नीचे का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आइए चलते हैं। यह यहाँ पे एक छोटा सा तालाब, पीने के पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे। यहाँ मेरे साइड में है गणेश मंदिर। ये गणेश मंदिर किले से पवना बांध का एक सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो हमें ये वाला पैच क्लाइंब करके जाना है। देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन देखते हैं चढ़ने के बाद थोड़ा इजी लग जाता है। वो देखने में मुश्किल लगता है। 4 फरवरी सन 1670 में पुरंदर के तह को तोड़ते हुए सिंहगढ़ किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया। इस जीत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगले 8 वर्षों में 260 से भी अधिक किलों को जीतकर स्वराज में शामिल कर लिया था। शहाजी राजे भोसले और जीजाबाई की पहली संतान का नाम था संभाजी राजे भोसले। इनकी बाद की 4 संतानों का जन्म के पश्चात ही तुरंत मृत्यु हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ये उनकी छठी संतान थे। इसका उल्लेख भी हमें कविंद्र परमानंद द्वारा रचित शिव भारत में देखने को मिलता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान रहा शिवनेरी किला भी महाराज के 77 वर्षों बाद यानी सन 1757 में स्वराज में शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से अफजल खान का वध किया था। वाग्नख या किसी और शस्त्र का कोई भी उल्लेख हमें शिव भारत इस ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। शिव भारत ही छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का मूल स्रोत माना जाता है। तो यहाँ हम किले के टॉप तक पहुँच चुके हैं और मुझे यहाँ पे दो दोस्त भी मिले हैं। सुनील पाटिल, इसका विश्वदेश सावंत। हाय गाइस। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।